everyone, welcome to my channel. You are watching English Study with Shweta Chauhan. एक बार एक लड़की ने अपने पिता से मायूस होकर कहा कि उसकी ज़िंदगी बहुत ही दुख से भरी हुई है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह अपनी समस्याओं से लड़ कर थक चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे एक कठिनाई हल होते ही दूसरी सामने आ खड़ी होती है। उसके पिता एक अच्छे कुक थे। वे उसे किचन में ले गए। उन्होंने 3 बर्तनों में पानी लिया और तीनों को तेज आग पर चूल्हे पर रख दिया। जब तीनों बर्तनों में पानी उबलने लगा तो उन्होंने एक बर्तन में आलू, दूसरे में अंडे और तीसरे बर्तन में कॉफ़ी बीन्स डाल दिए। वे दोनों किचन में बैठकर इंतज़ार करने लगे। उन्होंने अपनी बेटी से एक शब्द भी नहीं कहा। बेटी यह देखकर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी कि पिताजी यह क्या कर रहे हैं। करीब 20 मिनट बाद उन्होंने चूल्हों को बंद कर दिया। उन्होंने आलू और अंडों को निकालकर एक प्लेट में रख दिया और फिर कॉफ़ी को बाहर निकाला और एक कप में डाल दी। फिर उन्होंने अपनी बेटी की तरफ मुड़कर पूछा, बेटी तुम क्या देखती हो? आलू, अंडे और कॉफ़ी, लड़की ने शीघ्रता से उत्तर दिया। ध्यान से देखो, उन्होंने कहा, और आलू को छू कर देखो। लड़की ने ऐसा ही किया और महसूस किया कि सख्त आलू नरम पड़ चुके हैं। फिर उन्होंने अंडे को तोड़कर देखने के लिए कहा। लड़की ने ऐसा ही किया और देखा कि अंडा उबलकर सख्त हो गया है। और अंत में पिता ने लड़की को कॉफ़ी पीने को कहा। गर्म, मीठी और सुगंधित कॉफ़ी पीकर लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने पूछा, इन सब का क्या मतलब है? तब पिता ने समझाया कि आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स सभी ने एक ही विपत्ति, मुश्किल का सामना किया, उबलते हुए पानी का। लेकिन फिर भी सभी ने अपनी तरह से प्रतिक्रिया दी। आलू, जो कि पहले सख्त था, उबलते पानी में जाते ही नरम और कमज़ोर हो गया। अंडा, जो कि पहले अंदर से तरल था, उबलते पानी का सामना कर सख्त हो गया। लेकिन कॉफ़ी बीन्स ने एकदम ही अलग व्यवहार किया। जब उन्हें उबलते पानी में डाला गया तो उन्होंने पानी को ही बदल डाला और एक नई और अच्छी चीज़ की रचना कर दी। तुम इनमें से कौन सा होना पसंद करोगी? उसने अपनी बेटी से पूछा। बहुत कुछ हमारे आसपास होता है। तरह तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे मन के अंदर हम क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। एक बार एक लड़की ने अपने पिता से मायूस होकर कहा कि उसकी ज़िंदगी बहुत ही दुख से भरी हुई है। एक बार की इंग्लिश होती है वंस, ठीक है, वंस। एक लड़की ने अपने पिता से मायूस होकर कहा। मायूस यानी निराश होकर कहा, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है। सब्जेक्ट है एक मायूस लड़की, ठीक है। अ डिस्पेयर्ड गर्ल, एक निराश लड़की या फिर एक मायूस लड़की ने अपने पिता से कहा। सेड टू हर फादर, हमने यहाँ पर कहा की इंग्लिश लगाई है सेड, जो कि से की सेकेंड फॉर्म है क्योंकि ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है। वंस अ डिस्पेयर्ड गर्ल सेड टू हर फादर की यानी दैट उसकी जिंदगी बहुत ही दुख से भरी है। दैट हर लाइफ यानी उसकी जिंदगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक लड़की की, तो हम पोजेशन के लिए हर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम एक लड़के की बात कर रहे होते तो हम हर की जगह हिज का प्रयोग करते, ठीक है। दैट हर लाइफ दुख से भरी हुई है यानी फुल। हर लाइफ इज़ फुल ऑफ सोरो यानी दुख।
that her life is full of sorrow. उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे. She doesn't know what to do. She does not know. उसे समझ नहीं आता है कि वह क्या करे. What to do. What to do का अर्थ होता है क्या करें. वह अपनी समस्याओं से लड़ लड़कर थक चुकी है. वह थक चुकी यानी she is tired. वह थकी हुई है. कैसे थकी हुई है? लड़ लड़कर. लड़ने की इंग्लिश होती है fight. She is tired of fighting her problems. अपनी समस्याओं से लड़ लड़कर थक चुकी है. She is tired of fighting her problems. ऐसा लगता है. ऐसा लगता है कि इंग्लिश होती है इट सीम्स. सीम्स यानी ऐसा लगता है कि जैसे एक कठिनाई हल होते ही दूसरी सामने आ खड़ी होती है. ठीक है. जस्ट एज वन प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड यानी जैसे अभी एक कठिनाई हल हुई थी कि दूसरी सामने आ खड़ी होती है. अनदर वन यानी दूसरी. सून फॉलोड वो भी जल्दी खड़ी हो जाती है आके. ठीक है. एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं कि उसके पीछे पीछे दूसरी भी आ जाती है. इट सीम्स जस्ट एज वन प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड अनदर वन सून फॉलोड. फॉलोड यानी पीछा करना. जैसे एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई कि दूसरी उसका पीछा करते करते आ जाती है. उसके पिता एक अच्छे कुक थे. ठीक है. बात हो रही है पास्ट की. कुक थे. हर फादर उसके पिता. अगेन हम यहाँ पर लड़की की बात कर रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको बताने के लिए हम हर का प्रयोग करेंगे. हर फादर उसके पिता एक अच्छे कुक थे. ठीक है. उसके फादर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे. हर फादर वॉज अ गुड कुक. कुक यानी रसोइया. ठीक है. हर फादर वॉज अ गुड कुक. वह उसे किचन में ले गए. ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का. ही टुक हर टू द किचन. टुक हर यानी उसे ले गए. ही टुक हर टू द किचन. वे उसे किचन में ले गए. उन्होंने 3 बर्तन में पानी लिया. ठीक है. सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से. और लीना की इंग्लिश होती है टेक और जो सेकंड फॉर्म होती है टेक की वो होती है टुक. ही टुक वाटर इन 3 pots. पॉट यानी बर्तन. इन 3 pots 3 बर्तन में पानी लिया. अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी में तो उन्होंने लिखा हुआ है और मैंने ही का प्रयोग क्यों किया है. तो जो उन्होंने है वो लड़की के पिता के लिए यूज़ हुआ है. ठीक है. एक रिस्पेक्टेड वे में. और बात तो एक ही है ना. वो जो उसकी लड़की के पिता हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इसलिए हमने ही का प्रयोग किया है. और तीनों को तेज आग पर चूल्हे पर रख दिया. अगेन पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है. तीनों को रख दिया. रखने की इंग्लिश होगी यहाँ पर प्लेस और प्लेस की सेकंड फॉर्म प्लेस्ड. एंड प्लेस्ड ऑल थ्री यानी तीनों बर्तनों को. ऑल 3 ऑन स्टोव. तीनों को चूल्हे पर रख दिया. प्लेस्ड ऑल 3 ऑन द स्टोव. स्टोव यानी चूल्हा. तेज आग पर. ऑन हाई फायर. हाई यानी तेज और फायर यानी आग. प्लेस्ड ऑल 3 ऑन द स्टोव ऑन अ हाई फायर. तीनों को तेज आग पर चूल्हे पर रख दिया. जब तीनों बर्तनों में पानी उबलने लगा. ठीक है. पास्ट इंडेफिनिट. जब यानी व्हेन. पानी उबलने लगा. वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग मतलब पानी ने उबलना शुरू कर दिया. इन ऑल द 3 pots तीनों बर्तनों में. तो देन उन्होंने एक बर्तन में आलू. ही पुट पोटैटोज इन 1 pot मतलब एक बर्तन में उन्होंने आलू रखे. दूसरे में अंडे. एग्स इन अनदर यानी दूसरे में. और एंड तीसरे बर्तन में कॉफ़ी बीन्स डाल दिए. कॉफ़ी बीन्स इन द 3rd pot. ठीक है. सबसे पहले हमने लगाया है सब्जेक्ट जो कि है ही. फिर डालना
ठीक है, बर्तन में डालना या बर्तन में रखना के लिए हमने यूज़ किया है वर्ब पुट का। ही पुट पोटैटोज इन वन पॉट, उन्होंने एक बर्तन में आलू रखे, दूसरे में अंडे एग्स इन अनदर, और तीसरे बर्तन में कॉफ़ी बीन्स एंड कॉफ़ी बीन्स इन द थर्ड पॉट। वे दोनों किचन में बैठकर इंतज़ार करने लगे। वे दोनों यानी हम बात कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, दे बोथ यानी वे दोनों, दे बोथ सिट इन द किचन टू वेट, वो दोनों किचन में बैठ गए इंतज़ार करने लगे। दे बोथ सिट इन द किचन, सिट यानी बैठना, वे दोनों किचन में बैठकर इंतज़ार करने लगे। उन्होंने अपनी बेटी से एक शब्द भी नहीं कहा। ठीक है, अगेन सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से। उन्होंने अपनी बेटी से एक शब्द भी नहीं कहा। ठीक है, उन्होंने का यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटी के पिता को, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट को, तो हम ही का प्रयोग करेंगे। He did not say a word to his daughter. ठीक है, he did not say, उन्होंने नहीं कहा a word to his daughter, एक भी शब्द अपनी बेटी से। अब इस सेंटेंस में हमने did not का प्रयोग किया है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। He did not say a word to his daughter. बेटी यह देखकर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी। डॉटर यानी बेटी, डॉटर वॉज सरप्राइज टू सी दिस, मतलब बेटी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी और सोचने लगी। एंड स्टार्टेड थिंकिंग, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया उसने, थिंकिंग सोचना, कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं। दैट व्हाट इज़ द फादर डूइंग, ठीक है, व्हाट इज़ द फादर डूइंग, करना यानी डू, व्हाट इज़ द फादर डूइंग, पिताजी ये क्या कर रहे हैं। करीब 20 मिनट बाद, आफ्टर 20 मिनट्स, मतलब आफ्टर यानी बाद में, 20 मिनट्स यानी 20 मिनट, आफ्टर 20 मिनट्स 20 मिनट बाद उन्होंने चूल्हों को बंद कर दिया। ठीक है, ही टर्न्ड ऑफ द बर्नर्स, टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, और ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, तो हमने टर्न ऑफ की सेकंड फॉर्म लगाई है, टर्न्ड ऑफ। ही टर्न्ड ऑफ द बर्नर्स। उन्होंने आलू और अंडों को निकाल कर एक प्लेट में रख दिया। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि है ही, फिर वर्ब, वर्ब है निकाल कर, निकालना की इंग्लिश होती है टेक आउट, और टेक आउट की सेकंड फॉर्म होगी टुक आउट। ही टुक आउट, उसने निकाल दिए, द पोटैटोज एंड एग्स, आलू को और अंडों को। ही टुक आउट द पोटैटोज एंड एग्स, उन्होंने आलू और अंडों को निकाल दिया। एंड पुट दैम इन अ प्लेट, और एक प्लेट में रख दिया, रखना की इंग्लिश पुट, आप पुट की जगह प्लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही टुक आउट द पोटैटोज एंड एग्स एंड पुट दैम इन अ प्लेट। फिर देन उसने कॉफ़ी को बाहर निकाला। ही ladled द कॉफ़ी आउट, ladled का भी मतलब है निकालना। ठीक है, ही ladled द कॉफ़ी आउट एंड प्लेस्ड इट इन अ कप, और एक कप में डाल दी। Then he ladled the coffee out and placed it in a cup. फिर उन्होंने अपनी बेटी की तरफ मुड़कर पूछा। Turning to her daughter, मतलब turn यानी मुड़ना। Turning to her daughter, अपनी बेटी की तरफ मुड़कर उसने पूछा। He asked, ठीक है, पास्ट में बात कर रहे हैं इसलिए हम ask की सेकंड फॉर्म लगाएंगे asked. ask यानी पूछना। बेटी तुम क्या देखती हो, बेटी यानी डॉटर, तुम क्या देखती हो। ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। व्हाट डू यू सी, आलू, अंडे और कॉफ़ी, पोटैटोज, एग्स एंड कॉफ़ी। लड़की ने शीघ्रता से उत्तर दिया, उसने शीघ्रता से उत्तर दिया।
शी हैस्टिली रिप्लाइड। हैस्टिली यानी शीघ्रता से, जल्दी से। ध्यान से देखो, लुक केयरफुली। केयरफुली यानी ध्यान से, और देखना यानी लुक। लुक केयरफुली, उसने कहा, ही सेड। और आलू को छू कर देखो। एंड टच द पोटैटो। टच यानी छूना, स्पर्श करना। एंड टच द पोटैटो। लड़की ने ऐसा ही किया। द गर्ल डिड द सेम। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। लड़की ने ऐसा ही किया। करना की इंग्लिश होती है डू, और सेकंड फॉर्म होती है डू की डिड। द गर्ल डिड द सेम। और महसूस किया, एंड फेल्ट। महसूस करना की इंग्लिश होती है फील, जिसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी फेल्ट। एंड फेल्ट दैट सख्त आलू नरम पड़ चुके हैं। दैट द हार्ड पोटैटोज हैड सॉफ्टन्ड। ठीक है, जो हार्ड पोटैटो थे वो नरम पड़ चुके हैं, हैड सॉफ्टन्ड। फिर यानी देन उसने अंडे को तोड़ने के लिए कहा। He asked her to break egg. Break यानी तोड़ना, और ask यानी पूछना या फिर कहना। Then he asked her to break egg. लड़की ने ऐसा ही किया। The girl did the same. ठीक है, और देखा, and she observed. Observe यानी उसने नोटिस किया कि अंडा उबल कर सख्त हो गया है। That the egg is hardened by boiling. Soften का मतलब होता है नरम होना, और harden का मतलब होता है सख्त होना। That the egg is hardened by boiling. Boiling यानी उबल कर। और अंत में in the end पिता ने लड़की को कॉफ़ी पीने को कहा। Father asked girl to sip the coffee. Sip the coffee का अर्थ है कॉफ़ी की चुस्की लेने को कहा। गर्म, मीठी और सुगंधित कॉफ़ी पीकर लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। After drinking hot, sweet and its rich aroma brought a smile on her face. Brought a smile on her face का मतलब है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने पूछा, इन सब का क्या मतलब है? What does this mean? Mean यानी मतलब। इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। किसने पूछा? लड़की ने। She asked. तब पिता ने समझाया। तब यानी then पिता ने समझाया। Father explained. Explain यानी समझाना, कि आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स सभी ने एक ही विपत्ति, मुश्किल का सामना किया। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। That the potatoes, the eggs and the coffee beans. आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स had each faced the same adversity. फेस यानी सामना करना। इन तीनों ने एक ही मुश्किल का, एक ही विपत्ति का सामना किया है। Had each faced the same adversity. उबलते हुए पानी का, जो ये उबलता हुआ पानी है, ये एक विपत्ति थी तीनों के लिए, आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स के लिए। The boiling water. लेकिन but सभी ने अलग प्रतिक्रिया दी। Each one reacted differently. प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन उनका। ठीक है, Each one reacted differently. Differently यानी अलग रूप से। आलू जो कि पहले सख्त था, उबलते पानी में जाते ही नरम और कमज़ोर हो गया। The potato went in hard, but in boiling water it became soft and weak. मतलब जो आलू था वो तो पहले हार्ड था, सख्त था, लेकिन जैसे ही उबलते पानी में गया, इन द बॉइलिंग वाटर, ये नरम और कमज़ोर हो गया। होना की इंग्लिश होती है बिकम, और इसमें हम सेकंड फॉर्म लाएंगे जो होगी बिकेम। इट बिकेम सॉफ्ट एंड वीक। ये नरम हो गया और वीक यानी कमज़ोर हो गया। अंडा, द एग, जो कि पहले अंदर से तरल था, तरल यानी लिक्विड, विच वॉज प्रीवियसली लिक्विड इनसाइड। ठीक है, प्रीवियसली यानी पहले, विच वॉज प्रीवियसली लिक्विड इनसाइड,
इनसाइड यानी अंदर, मतलब जो पहले अंदर से तरल था उबलते पानी का सामना कर सख्त हो गया। hardened by facing boiling water। hardened यानी सख्त हो गया, हार्ड हो गया, facing यानी सामना करके। hardened by facing boiling water, उबलते पानी का सामना कर सख्त हो गया। लेकिन बट कॉफी बीन्स ने एकदम ही अलग व्यवहार किया। पास्ट इंडेफिनिट। कॉफी बीन्स बिहेव्ड वेरी डिफरेंटली। बिहेव यानी व्यवहार करना। जब उन्हें उबलते पानी में डाला गया, जब यानी व्हेन, दे वर पुट इन बॉइलिंग वाटर, जब उन्हें उबलते पानी में रखा गया या फिर डाला गया तो उन्होंने पानी को ही बदल दिया। देन दे चेंज द वाटर। चेंज यानी बदलना। दे चेंज द वाटर। बात हो रही है पास्ट की, तो हम चेंज के साथ ईडी लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। दे चेंज्ड द वाटर। और एंड एक नई और अच्छी चीज़ की रचना कर दी। क्रिएटेड समथिंग गुड एंड न्यू। क्रिएट का अर्थ होता है रचना करना। क्रिएटेड समथिंग गुड, कुछ अच्छी चीज़ की रचना की, एंड न्यू और नई चीज़ की। तुम इनमें से कौन सा होना पसंद करोगी? Which one would you like to become among these? मतलब इनमें से आलू, अंडा और कॉफ़ी बीन्स के बीच में से तुम कौन सा बनना पसंद करोगी? ठीक है, हम तीन चीज़ों के बीच की बात कर रहे हैं तो हम बिटवीन की जगह among का यूज़ करेंगे। Which one would you like to become among these? उसने अपनी बेटी से पूछा। He asked his daughter। ask यानी पूछना, ठीक है, और daughter यानी बेटी। He asked his daughter।